Yeah, I can hear you. Okay, fantastic. Yeah. तो ठीक है, हम इस वक्त लाइव है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रुबीना खान है विद हैशटैग मुलाकात। हमारा ये पॉडकास्ट है जो हम आपके लिए फेसबुक लाइव से प्रेजेंट करते हैं। और आपसे इससे पहले कि हम लाइव ऑन एयर जाएं, लाइव ऑन एयर हम ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन आप तमाम देखने सुनने वालों को ये कहना है कि अगर आप हमारी आज की पॉडकास्ट को लाइक करते हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। और यही इंटरव्यू जो इस वक्त मैं चंद लम्हात में लेकर जा रही हूँ वो हमारे YouTube चैनल पर भी आएगा। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एज वेल। थैंक यू सो मच और वेलकम। अस्सलाम वालेकुम माही। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपका माही? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm fine, good. और आप अपनी फेसबुक पर लाइव जा रहे हैं। इससे पहले कि हम बाकायदा गुफ्तगू शुरू करें, मुझे लगता है थोड़े आप बिजी है साइट पे, तो फेसबुक पे लाइव आप अपने फेसबुक पे जा रहे हैं या नहीं? जी, आ रहा है, मैंने चेक किया। ठीक है, तो चले बात शुरू करते हैं। माही, इससे पहले कि आज का हमारा जो टॉपिक है या जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो थोड़ा सीरियस भी है, क्योंकि हमने पॉवर्टी पे बात करनी है, हमने उन लोगों पे बात करनी है जो यूके में रहते हैं और जो जिंदगी में उनके पास इनफ फूड नहीं है, रहने को शेल्टर नहीं है। और ये बात साउथ एशियन लोगों के लिए इसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है कि यूके जैसे मुल्क में जहाँ पर बहुत ही ज्यादा हर चीज का मतलब एक वेलफेयर स्टेट है, वहां पर जो एस्टिमेटेड है एक स्टेटिस्टिक जो है वो 14.3 बिलियन people are in poverty in the UK. So ये एक बहुत बड़ी फिगर है। Just let me do it in a way कि ये हमारे सामने एक लिंक है। ओके, नाउ इट्स फाइन। सो माही, आज मौसम बहुत अच्छा है, तो कैसा लग रहा है आपको कि आप इस वक्त काम पे नहीं है और वो जो आप होमलेस लोगों को फूड एंड बहुत सी चीजें सप्लाई करते हैं, तो इस वक्त आप मेरे साथ जूम पर है। सबसे पहले वेलकम। थैंक यू रोबिना जी। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपने जो प्लेटफॉर्म जो खुला है, ये मेरा बॉस जो है अफजल खान भी इसमें शामिल हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका अच्छा काम जा रहा है। तो मुबारकबाद इस बात का है, आपने अच्छा काम शुरू किया है। इससे पहले भी आपने एशियन साउंड रेडियो में सालों सालों तक लोगों को आपका जो स्वीट वॉइस है वो सुनाया। लोग तरसते हैं आपको वॉइस सुनने के लिए, आपसे गुफ्तगू करने के लिए लोग टेलीफोन लेके बैठ जाता है। तो जब रवीना खान आएगा तो उनको फोन करेगा, दो चार लफ्ज उनको बताएगा, उससे थोड़ा कुछ सुन लेगा। तो ये एक अहम किरदार है आप जो जिसको सुनने के लिए साउथ एशियन की बहुत सारा जो लोग हैं वो घर पे इंतजार करता है कब एशियन साउंड रेडियो पे रवीना खान आएगा। तो थैंक यू। इस बात का है कितना साल हो गया? तकरीबन 20 साल हो गया आप? बिल्कुल 20 साल हो गए, 20 साल हो गया, तो लोगों को खिदमत कर रहा है। ये भी एक टाइम स्किल है, आपका टाइम आपने दिया है रेडियो के लिए, दोस्तों के लिए, लोगों के लिए जो खिदमत कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो बात बताया अभी, जो सीरियस टॉपिक्स है, ये मुझे ये लगता है जो हमने जो सीरियस बात कहूँ ना तो लोग सुनेगा नहीं है, लोगों को समझाना पड़ेगा आपकी नरमी से। गर्मी से तो लोग सुनेगा नहीं है, नरमी से पेश आना पड़ेगा उन लोगों के साथ। ये आपका कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन है आप बढ़ा दीजिए उन लोगों को पास, तो फिर ये जो है ना सीरियसनेस से खत्म हो जाएगा। ये जो लोग सीरियसनेस। अच्छा माही, यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक जो बात मैंने शुरू में की है, कोई भी ये नहीं सोच सकता कि यूके जैसे मुल्क में यहाँ पर लोगों के पास कितने ही मतलब 14.3 बिलियन एक्चुअली मिलियन लोग हैं जो कि पॉवर्टी में रह रहे हैं। तो इस बात पे करने से पहले और कोरोना वायरस में लोगों को बहुत सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ये बात तो होगी ही, लेकिन इसको लाइट करने के लिए और इसको एंटरटेनिंग करने के लिए इस वक्त आपसे मैं ये पूछूंगी कि आपका नाम माही मौसम है, ये क्या है ये नाम, इसका मतलब क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है? और ये तो सबको पता चल गया होगा कि आप बांग्लादेश
से आपका ताल्लुक है, बांग्लादेश से आपका ताल्लुक है। सो एम आई राइट? जी, बांग्लादेश का ढाका से हूँ मैं। ढाका से हैं। और माही नाम है और मासूम है या मौसम है? माही मासूम, ये माही मासूम। होता है नूर, ये लाइट होता है, माही को कहता है लाइट और नूर। प्रोफेट का 5 नेम था, ठीक है, अहमद, मोहम्मद, इखलास, अलामीन, अलमाही। तो इसमें से एक नाम है अलमाही। तो माही जो है ना, ये मेरा निक नेम है, और मासूम लोग बुलाता है। जो मासूम जो है वो इस तरह का है, जो लाइट है ना, इनोसेंट लाइट है। माही मासूम। ओके, मैं थोड़ा सा इसके वॉल्यूम को हाई करना चाहती हूँ, मुझे कम लग रहा था। अच्छा, आपको तो आवाज आ माही रही है? मासूम का मतलब ये होता है जो अंधेरा को साफ कर देता है। अच्छा, चलिए, जो अंधेरे को साफ इनोसेंट करना। लाइट है, अच्छा, ये ये मेरा जबरदस्त है। नाम। माही इसीलिए लोग कहते हैं कि जो नाम है वो अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि उनका आपकी लाइफ पे असर होता है। तो अब आप जो अंधेरा साफ कर रहे हैं, इससे पहले कि थोड़ी सी बात करें, आपको मैं 4 महीने से वीडियोस में देख रही हूँ, फेसबुक पे लाइव देख रही हूँ कि जहां पर आप लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उस सिलसिले को पहले प्लीज बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, और आपके पास इतनी स्टेटिस्टिक कहाँ से है? हमने तो सोचा ही नहीं कि यहाँ पे लोगों को फूड नहीं मिलेगा। अच्छा, तो पहले का जो आपका सवाल है, 4 मंथ से मैं कर रहा हूँ, ये आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने शुरू किया फरवरी पे। अच्छा। मैंने जो फरवरी पे ऐलान किया लोगों को, जो देखो भाई, ये जो वनरेबल लोग हैं, जो जिसका हेल्थ कंडीशन अच्छा नहीं है, वो लोग ज्यादा रिस्क में है, उसको कोरोना वायरस में अटैक होने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये मैंने पहले बताया, ये फरवरी पे, जब कोविड-19 भी शुरू नहीं हुआ। कोविड-19 उसका बाद में नाम दिया गया है, ठीक है। उस टाइम पे सिर्फ चाइना पे था, और थोड़ी जो है ना यूरोप में आया वो कोरोना वायरस, जो इटली में आया है। दो चार ऐसा न्यूज आ रहा था, इटली में ये कोरोना वायरस आ गया। तो उसी टाइम पे मुझे लगा ये जो पहले जो प्लेग था, पहले जो स्वाइन फ्लू था, पहले जो सार्स था, मार्स था, इस तरह का ये भी सारे दुनिया पे फैल जाएगा। लेकिन इतना खतरनाक होगा ये नहीं पता चला। लेकिन पता चला, मुझे लग रहा था ये सब मुल्क में आएगा। ये लॉकडाउन हो जाए, जो भी हो जाए, फ्लाइट बंद हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन ये कोरोना वायरस आएगा, डेफिनेटली सब कंट्री में आएगा। और दरअसल यूरोप में ज्यादा इसका जो है ना, इसका प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो ये मुझे लगा, ये जो वनरेबल है, जो ऑनगोइंग हेल्थ इश्यू है, इनके लिए जो है ना, ये ज्यादा रिस्क में है। तो मैंने उन लोगों को कहा, देखो भाई, अगर आपको कोई खाने का चीज जरूरत होता है, मुझे फोन करें, मुझे बताए, मैं ले आ दूंगा, आपको फ्री में दे जाऊंगा, लेकिन आप घर से ना निकले। जो अपाय से डिसेबल है, उनको बताया, जे आप घर से ना निकले, आप घर पे रहे, आपका जो खाने का सामान है वो मैं खुद बाय करके, एसेंशियल प्रोडक्ट, नॉट द फैंसी और ऑल थिंग्स, only essential sanitizers and food item, I'll be buy from my pocket, I'll give it to you अच्छा, as a अच्छा, free। यहाँ पर ये बताइए कि जो जी इतने ज्यादा आप कर रहे हैं, लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क, एवरीथिंग, तो ये आपके पास डेटा कहाँ से आता है? आपको क्या पता? आपने खुद भी, आप जानते हैं, और मैंने पिछले दिनों काफी लोगों से पूछा कि आपको पता है कि यूके में कुछ लोगों के पास खाने पीने को नहीं होता, बाहर उनके पास रहने को शेल्टर नहीं होता। हम लोग नॉर्मल लाइफ में, माही आपने भी नोट किया होगा कि हम सिटी सेंटर जाते हैं या किसी, तो हमें एक आध नजर आता है कोई ऐसा बंदा जो कि रोड पे बैठा होता है, लेकिन इससे नहीं, ज्यादा नहीं। लेकिन आप हजारों लोगों को नहीं, सर्व करते हैं, बात इनका बात डेटा कहाँ से बात लिया है? घूम फिर के वही आता है। आपको नजर होना चाहिए आप क्या ढूंढ रहे हैं। अरे अगर आप हमें नजर नहीं आता क्या? गॉड। सिटी सेंटर में जाए, आपको बिल्डिंग नजर आ जाएगा, अच्छा गाड़ी नजर आ जाएगा, अच्छा फ्लावर केस नजर आ जाएगा, वेस्ट नजर आ जाएगा, आपको अच्छी सीनरी नजर आ जाएगा। अगर आप ध्यान में रहे, मुझे उन लोगों को ढूंढना है, तो वही आपको मिल जाएगा। अगर ढूंढे आपको कैसे, आपको बता देना, आपको सस्पेंस ये खत्म करें। एक माइंड सेटिंग है, अगर आप ढूंढना चाहते हैं उन लोगों को, आपको मिल जाएगा, आपका आसपास ही होता है, अच्छा, ठीक है। कोई जो सीक्रेट लग रहा है? हाँ। आप एक स्ट्रीट में जाए, हर बंदे के घर का जो विंडो है सेम नहीं है, हर बंदे के घर का जो डोर है सेम नहीं है।
आप डोर देख के आप पता लग सकता है, आपको घर देख के आपको पता लग जाएगा ये बंदा अंदर क्या कैसे गुजर रहा है। ठीक है, तो हम इस फील्ड में हूँ, 10 साल के ऊपर यूके में इस तरह काम कर रहा हूँ, तो हमें पता चल जाता है क्या कैसे क्या होता है। 10 साल से ये एक दिन का बात नहीं है। अगर आप एक दिन में कहा 200 बंदा को मैं खाना पहुंचा दूंगा, 2 बंदा भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 साल से हमारा पास ये डेटाबेस है, हमारा पास बंदा है। ये अफजल खान का भी साथ ये मैंने ये 7-8 साल काम किया। तो इस तरह का लोगों के साथ काम करने से एक मौका मिलता है, लोगों को पहचानता है, उनको जो जिनका मसला है, जिनका प्रॉब्लम है, वो अक्सर लोग ढूंढते हैं किस तरह से अफजल खान तक पहुंच सकता है, किस तरह से काउंसिल तक पहुंच सकता है। तो हमारा एक जरिया बन जाता है। जो माही के पास जाता हूँ, माही से ये बंदा से नंबर लेना है उन्हें, तो ईमेल ले लेता हूँ, नहीं तो उनको ये प्रॉब्लम बता देता हूँ, तो वो रास्ता दिखाएगा आगे क्या करना है। कभी कभी मैं काउंसिल के पास ले जाता था, कभी कभी वो पहले जो एमपी था जॉर्ज जेरफ कॉफमैन, सर जेरफ कॉफमैन, उनका ये टाई है, उसने दिया था मरने से पहले। ठीक है, हाँ, ये उसने किसी को बहुत सारा कॉम लोगों को दिया है। टाई सरा हुआ है, ठीक है, ये टाई देखे ये सिरा हुआ है, खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे दिया, मैं शौक से ये पहनता हूँ। उनका इसके ऊपर जो है ना बड़ी बड़ी लोग साइन भी किया है, जेरेमी कॉफमैन भी साइन किया, केयर स्टारमर भी इसके ऊपर साइन किया है। ठीक है, जो लेबर पार्टी के जो मेन लीडर है केयर स्टारमर, वो आप देखेगा इंटरनेशनल टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन पे भी वो दिखाया, वो पिक्चर वगैरह वीडियो। जो भी, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इन तरह का लोगों के साथ चलने में एक बात होता है, आपको स्ट्रीट में जो प्रॉब्लम है वो आपका पास आ जाएगा ऑटोमेटिक। वो लोग आपसे बात करेगा, देखे आपका साथ जो आप रास्ता दिखाइए, किसका साथ जाना है, कैसे करना है। तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो हमें पता है किसका क्या प्रॉब्लम है। इस तरह का लोगों होता है, आपको यकीन नहीं करेगा, जिसका पास कोई ना डॉक्यूमेंट्स है, कोई पासपोर्ट है, कोई वीजा है, ना कोई बैंक अकाउंट है, ना कोई कोई एक्सपेक्ट पेनी भी उनका पास नहीं है। उनका पास होते थे, काम होते थे, थोड़ा बिल्डरी कर लेते थे, थोड़ा हार्ड वर्क कर लेते थे, थोड़ा जो सफाई वगैरह ये लोग करते थे, गार्डन वगैरह क्लीन वगैरह करते थे, ये इसमें पैसा आ जाते, जो भी पैसा आते ये खाने पीने का, और जो कुछ बचता था वो पीछे भेज देते, क्योंकि एक एक घर पे 4-5 बंदा रहते थे, शेयरिंग करते थे, तो पैसा रखना भी उनका लिए सेफ नहीं था। तो इस तरह का बहुत लोग होता है जिनका पास 40-50 पाउंड की ज्यादा नहीं होते थे। ठीक है, तो डे टू डे सर्वाइव करते थे। अगर कोरोना की वजह से अगर देखे ना, जिन लोगों को काम बंद हो गया, जिन लोगों के पास कुछ है भी नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो कहाँ जाएगा, क्या खाएगा। तो हाथ तो नहीं फैला सकता, क्योंकि वो देखिए बांग्लादेश से रिश्ता रखता है, नहीं तो पाकिस्तान से है, नहीं तो इंडिया से है, साउथ एशिया कोई भी कंट्री का होगा, नहीं तो अफ्रीकन का कोई भी कंट्री का होगा, वो मिडिल क्लास का होगा। ठीक है, टोटली बॉटम क्लास से तो यूके पे नहीं आ सकेगा, क्योंकि वो प्लेन का फेयर भी चाहिए ना, आने के लिए कुछ पैसा भी चाहिए बैंक में, तो कंप्लीटली बॉटम लाइन से तो नहीं आएगा। वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से आएगा, उनका मन में खप था जो यूके में जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जीऊंगा, आके तो इधर नहीं वीजा मिला, नहीं रहने का कुछ मिला, तो क्या करेगा, बिल्डरी काम शुरू कर दिया, मैकेनिक का काम शुरू कर दिया, टायर का बिजनेस शुरू कर दिया, ये यो करके सफाई करके क्लीन करके टॉयलेट क्लीनर बन गया, डिश वॉशर बन गया, पॉटर हो गया, रेस्टोरेंट में काम करने लगा। कोई भी काम छोटा नहीं है, मैं खुद भी बॉटम लाइन पे काम करता हूँ, जो भी है, लेकिन उन लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते, तो वो पैसा जमा नहीं करते, तो वो कैसे चलेगा। कोरोना वायरस की काम खत्म हो गया, तो उसका खाना कहाँ से मिलेगा। अगर मेरे जैसा 10 बंदा अगर रोड में ना निकले, खाना उनको ना दे, तो वो भूखा मरेगा, लेकिन वो किसी के पास हाथ नहीं फैलाएगा, क्योंकि मैंने बताया वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली के मेंबर है। तो इस तरह का लोग है जो कहीं पे भी हाथ भी नहीं फैला सकता और मांग भी नहीं सकता, और बिना फूड के वो हंगरी की तरफ से लेट जाता है रात को, तो मजबूरी में है। तो हम जो है, जो भी पैसा है हमारा साथ, वो हमने कोशिश किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, तो उसमें से जो भी पैसा आता है, जहां से जो पैसा मिलता है, तो मैं उसमें सामान खरीद के लोगों को दे जाता हूँ, उसमें से सामान पका के खाना बना के
एक खाना बना के, एक खाना अगर खरीदूं तो 5 पाउंड लगता है एक मील का। 5 पाउंड अगर अच्छा मिल्क खरीदो तो 10-12 पाउंड लग जाता है। अगर हम लोग बना के भेजो ना तो फिर 60 पेंस 70 पेंस खर्चा होता है। ठीक है, तो उसमें हमारा भी बचत होता है, हम भी ज्यादा बंदा को खाना खिला सकता हूँ। तो इस तरह के हमने फूड पका के उनको देना शुरू कर दिया। माही एक सवाल पूछ लूं, क्या आप कभी प्रेजेंटर रहे हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। वल्ला, आप बंगाली में क्या बोलते होंगे जब आप उर्दू में इस तरह से बात कर रहे हैं कि मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी सी ब्रेक आती है और मैं बीच में शामिल होती हूँ इस गुफ्तगू में। नहीं, आपकी मैं एक बात को हाईलाइट करना चाहती हूँ। आप मुझे पता है कि जो लोग 10 साल से वॉलंटियर काम कर रहे हैं उनके पास कहाँ टाइम है कि वो उन्होंने कभी भी एज एंकर काम किया। ये बताइए कि आपकी ये जो बात अभी आपने कहा कि फादर ऑफ द नेशन कहते हैं कॉफमैन को, जिन्होंने हमेशा हमारी एशियन कम्युनिटी के साथ खड़े हुए हैं। कायदे आजम के बारे में उनको इतना पता था, अल्लामा इकबाल को वो जानते थे और वो हमारे साथ बड़े। और आपके लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि आपने इस वक्त जो टाई पहनी हुई है वो उन्होंने आपको गिफ्ट की है। और अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको हम बहुत ही अच्छे लफ्जों में जानते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी की उन्होंने हेल्प की है। और आपकी इस बात को मैं सिर्फ हाईलाइट कर दूं कि अगर लोग ये देख रहे हैं इस वक्त, शकील कमर साहब अभी लाइन पे थे और कुछ लोग फेसबुक पर हैं, इस वक्त मैसेजेस सामने नहीं आ रहे, तो कि आपकी उम्र ज्यादा नहीं है और आप इतने काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि एक अरसे से आप कम्युनिटी के में लिंक्स बना रहे थे, काम कर रहे थे। और अब मुझे ये पता चला जो आपने शुरू में बात की है ना कि दरवाजा बता देता है कि अंदर रहने वाले के पास कितनी दौलत है, पैसा है या नहीं है, यही कहा ना आपने। तो ये सब चीजें बहुत गहरी बातें आपने सीखी हैं इस एज में जिसमें आप अभी हैं। तो अभी आपका इंट्रोडक्शन है एडवाइजर टू होम आप एडवाइजर हैं शैडो मिनिस्टर अब्दुल खान के। जी, तो ये एडवाइजरी अभी शैडो मिनिस्टर नहीं रहा। यकीन करें, लेट मी जस्ट नहीं, उन्होंने अभी शैडो मिनिस्टर नहीं है, वो अभी हाउस ऑफ कॉमन का डेप्यूटी लीडर है। अब तो डेप्यूटी लीडर, हाँ, माय अपॉलजी है। तो अब मैं सोच सकती हूँ, कुछ देर पहले जब मैं आपसे ऑफ एयर बात कर रही थी और मेरी आपसे इतनी ही मुलाकातें होती हैं, जैसे हम लोग कहीं यहाँ पर इवेंट्स होते थे आज से 6 महीने पहले, तो हम लोग जाते थे, आप हमेशा हमेशा ही बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं मुझसे। तो मैं ज्यादा नहीं जानती, लेकिन आज जब आपको, लेकिन काम आपका देख रही हूँ वो मैं जानती हूँ, इसीलिए आप मेरे साथ हैं आज। कि जो लोग काम करने वाले हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो लोग कुछ हर लम्हे से जिंदगी सीखते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो अब मैं ये समझ सकती हूँ कि आप एडवाइजर अगर हैं तो क्यों हैं, आपने बड़ा सीख लिया लाइफ से। कोई किताब लिखनी है आपने, आपको मशवरा ले लो। एक बात बताऊं, जो मैंने अफजल भाई से जो भी चीज मांगा, अफजल भाई ना नहीं किया, मुझे आज तक नहीं किया। ये 7-8 साल में ये जब कॉफमैन था उनके साथ थोड़ी सी काम करने के लिए चांस मिला था, तब भी मैंने अफजल भाई को जो मांगा है उन्होंने दे दिया। जब मैंने वो फंडराइजिंग के लिए जो भी जहां से भी जो मांगा, अफजल भाई खुले हाथ में दिया है। एक बात मैं कहूँ, अफजल खान भी मेरे लिए एक अहम चीज है, अहम किरदार उन्होंने निभाया मेरे लाइफ के लिए। और कॉफमैन, जनरल कॉफमैन जो सर कॉफमैन में जाना जाता है, वो फादर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन था, तो वो भी अहम किरदार निभाया मेरे लाइफ में। तो ये दो बंदा है जो मुझे हर दफा जो लुक आफ्टर किया, मुझे अच्छी गाइडलाइन दिया। दरअसल मैं ये कहूंगा, लोगों को जो खिदमत करने का जो तरीका है ना, वो डिफरेंट तरीके से डेफिनेशन बताया जो सर कॉफमैन था। उन्होंने बताया, ये देखो, हम अगर तुम्हें एक हक कर दूं, तुम्हारे साथ 2 कदम चल लूं, तुम्हें मेरा क्या आ जाएगा, 10 मिनट खर्चा हो जाएगा। ऐसे जिंदगी में तो मरना है सबको। तो अगर मेरे 10 मिनट में उनका थोड़ा हेल्प हो जाए, मेरा एक लेटर में, मेरा एक टेलीफोन में, मेरा एक टेक्स्ट मैसेज में उनका मसला का हल हो जाए, तो देखो अल्लाह ताला जो बनाया है ना, जिसने बनाया है, गॉड ने जो बनाया है, वो कितना खुश होगा। उन्होंने हमें भेजा किस लोगों को लिए, जिसको हेल्प चाहिए उन लोगों को मदद करने के लिए। उन लोगों ने, अल्लाह ने मुझे, हमें बनाया, हम लोगों को बनाया एक दूसरे को कंधे में कंधा मिला के हेल्प करने के लिए। मकसद तो ये है ना, एक लोगों को हेल्प करे। तो पहली मकसद तो ये है जो एक दूसरे के लिए हेल्प करे।
तो जो मकसद से बनाया वो मकसद हट के, वो मकसद ना पूरा करके तो जो भी करे तो वो कुछ भी नहीं है। तो मकसद ये है एक दूसरे को हेल्प करना। इसलिए अगर कहूँ, इससे भी मैंने पहले अफजल भाई से काम करने से पहले भी मेरे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ है। आइवन लुइस जो जिसाई यहूदी संप्रदाय था, वो उनका साथ भी हमें काम करने की मिला है। उनका साथ भी बहुत गहरी तरह से उनका जो इलेक्शन टाइम पे है वो कैंपेनर की तरफ से मैंने काम किया है, उसका भी एक्सपीरियंस है। तो बात ये आता है, मैं मुसलमान हूँ, वो भाई था आइवन लुइस, वो था यहूदी था। तो जो भी, ये मजहब का कोई मायने नहीं रखता। जब ह्यूमैनिटी के काम के लिए ना निकले ना, तो कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है, ये कुछ मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है मेरे लिए स्पेशली, मायने सिर्फ ये रखता है ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है। ह्यूमन तरीके से हम बात करना है, ह्यूमन तरीके से हमें काम आगे निकलना है। ये जो धर्म जो है, कलर है, इन चीजों का हम नहीं देखते। और हमारा जो काम है, इनका कोई चांसेस नहीं है जो कौन क्या है। सब बंदा एक है, सब अल्लाह का बंदा है। जो भी मजहब का है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये मजहब की बात को मैं बीच में अभी शामिल करने जाऊंगी, लेकिन आप कब आपको ख्याल आया कि आप वॉलंटियर और वर्क करने में इंटरेस्ट रखते हैं, और किस एज में, यानी कब से कर रहे हैं? अच्छा, एज तो माशाल्लाह आपसे थोड़ा सा छोटा हूँ। आप भी मेरे से ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, दिखती छोटी है बहुत। जो भी है, मैं जब बांग्लादेश में था तो 2007 जी, मैं पीछे जा रहा हूँ, थोड़ी सी पीछे जा रहा हूँ। मुझे इस तरह का क्यों फील हुआ? मैं जब बांग्लादेश में था तो सीडर हुआ था नवंबर में, ठीक है। जो बिग साइक्लोन हुआ था बांग्लादेश में, फ्लड आ गया था। उस टाइम पे मैं कोस्टल बेड में था। मेरा जो मैं गवर्नमेंट ऑफिसर था उस टाइम पे। तो उसी रात को मेरे ऑफिस का जो ड्राइवर है वो मुझे रेस्क्यू करने लिए मेरे फ्लैट में आया था, मेरे बिल्डिंग में आया था। तो मेरा बिल्डिंग में अकेला ही मैं रहता था। तो सर उन्होंने आके मुझे डोर नॉक किया। वो जो है ना, इतना तक पानी आ गया था। तो मुझे डर लग रहा था मैं कैसे निकलूं। तो वो आके मुझे हेल्प किया, तो रेस्क्यू अप किया। तो उसका मुझे लग रहा था वो अगर नहीं आता तो मैं तो मर जाता था, पानी में मर जाता था, इतना फ्लड हुआ था। तो मुझे एहसास हुआ ये लोग, इतना बारिश हो रहा था, इतना तूफान हो रहा था, इसके अंदर मुझे देखने के लिए आया, रेस्क्यू करने के लिए। ये होता इंसानियत। उसके नेक्स्ट डे से मुझे रियलाइज हुआ, अगर जिंदगी में जीना है, बाकी जो जिंदगी जीऊंगा, जो टाइम मिलेगा वो लोगों को खिदमत में गुजारना है। अच्छा, तो इसलिए मैंने सोचा। तो उसी दिन में, उसी मॉर्निंग पे मैंने चला गया कोस्टल साइड में। जो ऑफिस का मोटरसाइकिल लेके मैंने कोस्टल साइड में, बॉस से बात हुआ। बॉस ने कहा था ठीक है चले जाओ, उधर भी हमारा जो डैमेज हुआ है वो भी देख लो, और जो करना है उधर जाके तुम करो। बॉस ने भी, मेरा जो बॉस था डीसी लेवल का ऑफिसर था, उन्होंने कहा तुम जाओ उधर देखो। तो हमने उधर गया, उधर रहा। तकरीबन 3 मंथ की टाइम मैंने उधर लगाया, आना जाना करते रहा। उधर हमने लोगों को खाने का पानी दिया, खाने का सामान दिया, बच्चे को दूध दिया, गर्म कपड़ा दिया, ये मैंने करते रहा। तो उसी तरह से मैंने सीख गया कि किस तरह का करना है, किस तरह लोगों को हेल्प चाहिए, किस तरह लोगों को हेल्प के लिए पैसा इकट्ठा करना है। ये सारा जो चीज है ना, मैंने बैक होम में थोड़ा सा सीखा था। तो बहुत सारा अवार्ड भी मिला उस टाइम पे, बहुत अप्रिशिएशन भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। अवार्ड के लिए तो हमने उस तक नहीं किया, तो जो करना था कर लिया। यूके आने की बात भी, नेक्स्ट ईयर मैंने यूके में चला आया, यहाँ पे आके भी शुरू किया। तो जेरफ कॉपमैन में कहा, तो अहमद अली जो है काउंसिलर, उस टाइम पे काउंसिलर नहीं था। 2009 में उनका साथ 9 दिसंबर में उनका साथ जेरफ कॉपमैन के साथ बात हुआ था। तो उस टाइम पे अहमद अली, तो उनसे मुलाकात करा दिया। उन्होंने कहा जी मेरे पास आ जाओ, मेरा एक पार्टी है, तुम उधर आ जाओ, तुम्हें बातचीत करना है, तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगता है। तो उसी दिन से मैंने उनका साथ टाइम बिताया। तो उनका बहुत सारा काम मैंने किया है। मैंने बहुत सारा, उस टाइम पे स्टूडेंट का मसला हुआ था, बहुत सारा कॉलेज बंद हो रहा था,
बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो एकोमोडेशन नहीं मिल रहा था, तो जिराफ कपमैन को लेके जो गया था बहुत सारे कॉलेज में, जो इन लोगों को पैसा कॉलेज ने ले लिया लेकिन एडमिशन नहीं दे रहा है, पैसा ले लिया क्लास नहीं चल रहा है, पैसा ले लिया उनका एनरोलमेंट नहीं दे रहा है। तो बहुत सारा चीज जो है ना जिराफ कपमैन हेल्प कर रहा था, और एक एक चीज ले जाता तो जिराफ कपमैन खुश हो जाता, जितना प्रॉब्लम है मेरे पास ले आओ, मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे बहुत बहुत मजा लगता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह का बंदा से सर मैंने काम किया, तो इतना प्रॉब्लम लेके आया, कभी ना नहीं कहा, कभी नहीं कहा इतना रात को क्यों आया, इतना सुबह क्यों आया। तो हर दफा जाता था वो प्रॉब्लम सॉल्व करता। अल्हम्दुलिल्लाह अफजल भाई के साथ जो इमिग्रेशन के बारे में जो जब भी मैंने फोन किया, सर ये बात है, ये है, इनको ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने बताया ऑफिस में आ जाओ इंशाल्लाह देखूंगा, उन्होंने देखा शुरू कर दिया। तो इस तरह का एक बात होता है, लोगों को साथ एक ट्रेंस हो गया, ये लोगों को साथ एक जो लोग प्रॉब्लम में होता है ना, वही लोग अभी हमें ढूंढते हैं माही कहाँ पे है। इस तरह का एक लोगों को साथ एक दोस्ती वगैरह हो गया। अच्छा ठीक है, थोड़े छोटे मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी। अब ये तो पता चल गया कि आपने बैक होम से काम शुरू किया था, और यहाँ पर आप चूंकि बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, और अब कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से वो तमाम काम तेज हो गया, और आपको हम देखते हैं ऑल द टाइम। आपकी सुबह से कितने बजे से काम शुरू करते हैं वॉलंटियर वर्क का और फूड सप्लाई का, और कब तक करते हैं एक दिन में जब भी, और हफ्ते में कितने दिन? अच्छा, सुबह जो है ना 6 बजे हमें उठना पड़ता है, 6 बजे। 7 बजे एनएसएस में होना पड़ता है एमआरआई पे। तो उधर आपको 6 बजे उठ के फ्रेश होके कपड़ा पहन के आपको 5:15 में आपको चला जाना पड़ता है एमआरआई पे। मैनचेस्टर रॉयल इन्फर्मरी जो है ना, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन एनएसएस फाउंडेशन ट्रस्ट, उधर जाना पड़ता है। तो सुबह 7 बजे से वहाँ पे ड्यूटी लगते हैं। तो वहाँ पे डॉक्टर नर्स को मॉनिटरिंग लुक आफ्टर, उनको सैनिटाइज मास्क ये सिस्टम में हम काम करता हूँ। तो उधर जो है ना वो जो ज्यादा रिस्क होता है वो फ्रंट डोर में होता है, वो फ्रंट डोर में मैं बैठता हूँ, फ्रंट डोर में मैं काम करता हूँ। तो सुबह 7 बजे तक 11 तक वहाँ पे काम करता हूँ। 11 o'clock आ जाता हूँ घर पे, सॉरी 11 o'clock साइन ऑफ हो जाता है। तो घर पे आते हैं कपड़ा चेंज करके 12 बज जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल का कपड़ा बाहर नहीं आप पहन सकते। तो वो कपड़ा वगैरह चेंज करके फ्रेश होके सैनिटाइज होके फिर 12 बजे से दोबारा शुरू करता हूँ काम, खाना देना। तो खाना ड्रॉप अप वो होता है जो आपको ड्राई फूड होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तकरीबन 4 बजे तक। 4 बजे तक वो डिलीवरी करके फिर 5 बजे तक 6-7 बजे तक ये 2 घंटा होता है एनएसएस को खाना पहुंचाता हूँ। सालफोर्ड रॉयल हॉस्पिटल अप्रैल से शुरू किया, आज तक एक दिन भी हमने जी सॉरी इंटरड्रॉप हो रहा था, कोई बात नहीं। बैटरी आपके फोन की या लैपटॉप की चार्ज है, मेक श्योर। हाँ लैपटॉप भी चार्ज है, फोन ये भी होता चार्ज है अफजल खान साहब के साथ भी ये हुआ। जी। उनकी नहीं वो कोई कॉल कर रहा था, वो फेसबुक में कोई कॉल कर रहा था इसलिए। अच्छा। अरे भाई कॉल ना करें तुमने इस वक्त। जी कॉल मैं तो नहीं ले रहा हूँ, फिर भी कॉल आ जाता है तो फिर क्या कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड। तो बात सॉरी इंटरप्ट जो किया है, तो शाम को 2 दफा हमने जो है ना रॉयल सालकोट हॉस्पिटल में खाना दे देता हूँ। किन लोगों को खाना देता हूँ, कोविड-19 का जो पेशेंट होता है वार्ड नंबर 7 पे सालकोट रॉयल हॉस्पिटल में, वहाँ पे खाना ड्रॉप करता हूँ। उसके बाद पोर्टर को खाना ड्रॉप करता हूँ। तो ये अप्रैल से शुरू किया, अभी पोर्टर को दे रहा हूँ। आज भी पोर्टर को खाना जाएगा, ठीक है। तो उन लोगों को खाना इसलिए देता हूँ, जो देखिए पोर्टर का जो काम होता है ना, वो बहुत ही मेहनती काम होता है। उनको खाने का चाहिए, उनको 12-14 घंटा ड्यूटी कर रहा है अभी, क्योंकि आपको पता है एक बंदे का अगर थोड़ा सा भी काशी हो जाए ना, उसका पूरा ग्रुप जो है ना ऑफ कर देता है। तो लोग जो है ना शॉर्टेज में आ जाता है। किसका ऐसी थोड़ा सा बीमारी फ्लू हो गया, नॉर्मल फ्लू हो गया, पूरा बैच जो है ना उसको क्वारंटाइन कर देता है, तो बंदा कम हो जाता है। और बहुत सारे लोग होता है जो जिनका फैमिली पे मसला है, उनको भी बंद करना पड़ता है, उनको भी आने नहीं देते। तो इस तरह का जो लोग कम हो जाता है, लोग अगर कम हो जाता है तो जो लोग सेहतमंद होता है उनका ड्यूटी जो है ना बढ़ जाता है, गैप पूरा करने के लिए उनका 12-14 घंटा ड्यूटी लग जाता है। तो इतना मेहनत करता है वो लोगों को, लेकिन उधर का रेस्टोरेंट बंद है। तो जो बंदा 12-14 घंटा ड्यूटी करेगा, वो खाना कब बनाएगा घर जाके,
कब शॉपिंग करेगा, कब खाएगा। तो इसलिए उनका जो है ना खाना हम बना के हम ले जाता हूँ, 7 बजे 6 बजे खाना ले जाता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ। उसका बाद जो है ना मैं फिनिश कर देता हूँ। उनका बाद जो है ना मैं मस्जिद में जाता हूँ, कदरिया जलानिया मस्जिद, कदरिया जलानिया मस्जिद में जाता हूँ। जाके जो है ना वहाँ पे वो खाना पैकिंग, फूड वगैरह पैकिंग होता है, वो हेल्प करता हूँ। सारे कुछ इंतजाम करके फिर शाम को 8 बजे खाना डोर टू डोर 36 फैमिली को खाना ड्रॉप करता हूँ। रात कभी 11 हो जाता है, कभी 10 हो जाता है, डिपेंड होता है कितना ट्रैफिक है। तो खा के फिर खाना खा के सो जाता हूँ। सुबह फिर 6 बजे उठ जाता हूँ। और जो वीकेंड में जो है ना, वीकेंड में जो है ना आधी रात को जाना पड़ता है स्मिथफील्ड मार्केट। वहाँ भाई को बहुत सी कॉल्स आ रही है, मुझे लगता है आपको कॉल कॉल्स मैंने जो है ना को मैसेज दे दो एक दफा, कहें कि अभी कॉल ना करें, हम बात हो रही है। नहीं, मैं कॉल ड्रॉप तो किया है, लेकिन फिर भी आ जाता है। तो बात ये है, सुबह जो है ना, सुबह जब आप लोग जब सो रहता है, सोना होता है, आप लोग हम तो बहुत देर तक सोते हैं, आप तो बहुत उस टाइम पे मैं चला जाता हूँ स्मिथफील्ड मार्केट। मेरा जो दोस्त है, एक है शाहजाद भाई, शाहजाद मिर्जा, उनके साथ स्मिथफील्ड मार्केट में चला जाता हूँ। वो कंधे पे सारे सामान उठा के फिर मेरा वैन में डालना पड़ता है। तो वो चीज लेके आके फिर मस्जिद में आके ये सेटअप करना पड़ता है। तो फिर शाम को वो लोग खाना उठा के ले जाता है। तो ये होता है हमारा सुबह से शाम तक। हम लाइव पे भी नहीं आना पसंद करते, क्योंकि लाइव 1 घंटा आऊंगा तो 1 घंटे में हमें 10 डिलीवरी मिल जाएगा उन लोगों को। तो आपको तो ना नहीं कर सकता, और आपके रूबरू होता है तो वो बहुत ही खुश होता है। इसलिए मैंने कहा रवीना जी के साथ लाइव कर ही लेता हूँ। ओहो, क्या बात है, थैंक यू सो मच माही। और हम बात कर रहे थे कि अच्छा, आपके और हमारे इस वक्त काफी जितने भी लोग देख रहे हैं उनको हेलो एंड वेलकम टू #मुलाकात पॉडकास्ट। इस वक्त आप माही मौसम, जो कि जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है और यहाँ पर यूके में वो वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, बहुत से लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं और जो उनको जरूरत की चीजें हैं, और अपने पैसे से कर रहे हैं, ये मैं इनसे पूछती हूँ। लेकिन इससे पहले हमारे साथ हैं अब्दुल रज़ाक, शहजाद खान, मुसरत यास्मीन, कामरान मजीद और चार्ली। आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और वो तमाम लोग जो अभी हमें जो इस वक्त देख रहे हैं, आप सभी को कहते हैं अगर आप कोई मैसेज हमें ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बात करें, आप ये तमाम इतनी शॉपिंग करते हैं, इतने लोगों को खाना दे रहे हैं, आपने कुछ देर पहले कहा और फिर बात हो रही कि आप अपनी जेब से सारे पैसे खर्च करते हैं। देखिए, और काम कर रहे हैं वो फ्री है, तो ये कैसे दो तरह का चीज है। मैं आपको बताता हूँ जी। ये काम तो हमारा अकेले का नहीं है। ये काम हमारा सिर्फ मेरा काम नहीं है, ये सबको काम है। ये दिस इज नॉट ओनली फॉर मी ओनली, दिस इज अस। ये कम्युनिटी वर्क है जो होता है, सारे लोग मिलके करते हैं। तो जो सामान मैं खरीदता हूँ मैं पैसा देता हूँ, जो हम निकालता हूँ मेरे जेब से वो मैं खर्चा कर लेता हूँ, जो आता है मेरे बिजनेस से जो भी आता है वो मैं खर्चा कर लेता हूँ। और दूसरा बात होता है, अगर कोई खुशी से अगर कहे माही ये 2 पैनी मैंने तुम्हें दे दिया, ये तुम ये कर लेना, ये खाना खरीद करके दे देना, क्योंकि उनका पास पैसा है, उनका पास बॉटम लेवल पे उनका कनेक्शन नहीं है, वो खुद नहीं जाके दे सकता है। नहीं तो वो उनका दिल कर रहा है पैसा है थोड़ा दे दूं, लेकिन इतना भी उन रिस्क में नहीं डाल रहा है खुद को जो किसी घर पे जाके वो सामान खरीद करके दे जाए। अच्छा बात है, उनका दिल करता है थोड़ा हेल्प करने के लिए, वो भी आते हैं हमारे पास। जैसे BBCS है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका सेक्रेटरी हूँ मैं। तो जैसे उर्दू ग्लोबल है, जैसे मुस्लिम हैंड है, जैसे कदरिया जलानी मस्जिद है, इस तरह का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है। ये मिलजुल के हम भी काम चला रहा हूँ। जो शाम का जो प्रोडक्ट है ना, ठीक है कि कोई अकेला शख्स नहीं कर सकता, बहुत से लोग मिलके करते हैं। और बहुत से लोग हैं जो कि चैरिटी को पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि कौन से रिलायबल लोग हैं, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और दूसरी चैरिटीज जिनके आपने नाम लिए
ऑफ कोर्स वो काम जो है। लोग पैसा देना चाहता है वो भी दे सकता है, हम नहीं कहते, हम ऐसा नहीं है जाहिर है, जो कौन है आपको? मेरे जेब का पैसा मैं खर्चा करूंगा, आप किसी को नहीं बुलाऊंगा। अगर कोई देना चाहता है मोस्ट वेलकम, वो तो अल्लाह का बंदा है, वो तो अल्लाह भी खुश होगा, अल्लाह भी उनके ऊपर बहुत सारा नेकी बरसेगा, तो हम भी उनको बहुत ग्रेटफुल हूँ वो अगर हमें दे तो कुछ। ठीक है, आप जो भी देना चाहता है आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो भी लिखा होता है, हमारा अकाउंट्स होता है, जो हम पर्सनल अकाउंट में पैसा नहीं लेते, हम लेता हूँ तो फिर हमारा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो है अकाउंट से उसमें ले देता हूँ, तो उसमें एक अकाउंटेबिलिटी होता है, उसमें लिखा होता है जो आप जो पैसा दिया वो भी हमें होता है, डेटा होता है, और जो हमने जो खर्चा किया उसका भी रिसीट एक होता है। तो इस तरह का साफ सुथरा चीज भी होता है। तो ये कह रहा हूँ आपसे बात करने का एक और वजह है, एक दरखास्त करना चाहता हूँ जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग सुने का बाद में उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो आपका जो ईद का जो है, कुर्बानी का जो है, अपने पर्सनल की भी आपको बताया पहले, जो कुर्बानी का जो टाइम आ रहा है, कुर्बानी बहुत सारा लोग इधर कुर्बानी दे रहा है। कुर्बानी का जो रूल्स है वो 3 हिस्से में बांटना चाहिए। जो एक हिस्सा मीट जो आपका लिए, एक हिस्सा जो है आपका दोस्त और रिश्तेदार के लिए, एक हिस्सा जो गरीब लोग हैं। इन तीन तरह का चीज होना चाहिए, 3 पार्ट होना चाहिए कुर्बानी में। चलो आपका तो पार्ट आप रख लेना, जो आपका जो फैमिली रिश्तेदार है वो भी आप उन लोगों को खिला देना। जो गरीब लोगों का पार्ट है इधर, तो गरीब आप अगर देखे तो आपका गरीब मिलना बहुत आपके लिए बहुत मुश्किल का बात है। मैं कहता हूँ मैं गरीब हूँ, मुझे दान कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे वो मीट जो है ना 1 हिस्से के जो भी पोर्शन होता है, एक टुकड़ा भी मीट होता है, एक पोर्शन भी होता है, जो भी आप मर्जी आप मुझे डोनेट कर सकते हैं वो मीट, मैं आपका घर जाके वो ले आऊंगा, नहीं तो आप मस्जिद में आके ड्रॉप कर देना, जो भी आपको अच्छा लगे, नहीं तो आप टाइम बता देना, उसी टाइम जाके हमने उधर से लेके आना है। कि क्या करूंगा, लोगों को पका के खिला दूंगा, नहीं और जो अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो जो है ना, वो जो लोग हमारा पास एवरीडे तकरीबन 200 टू 200 टू 250 लोग आते हैं, तो उन लोगों को 1 किलो 1.5 किलो जो भी मिले, जो भी डोनेशन आए उस तरीके से उन लोगों को दे दूंगा। तो आपसे ये गुजारिश है, आप ये ऑनलाइन पे आपके थ्रू से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ लोगों को, देखिए आपका जो कुर्बानी का जो हिस्सा है वो थोड़ा से भी मीट हम लोगों को दे दीजिए, मैं हम लोग गरीबों में बांटूंगा। पैसा तो आप देना चाहता है मोस्ट वेलकम। ये प्रोग्राम मैं ज्यादा इंटरेस्ट लिया है ये बात बताने के लिए, आपका जो मीट है वो अगर किसी भी तरह मेरे हाथ में आ जाए, हमारा पास आ जाए, मस्जिद में आ जाए, तो लोगों को खाना अच्छी तरह से खिला सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ये पॉइंट आ गया। और अभी जब हमने ये आपसे मुलाकात का पोस्टर बनाया था, उसके ऊपर आपने ये कैप्शन लगाया था कि लाइव अपील, तो मैं अभी सवाल पूछने ही वाली थी, तो आपने इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से दे दिया कि कुर्बानी का गोश्त अगर आप देना चाहते हैं तो आपको वो दें, और आपसे कैसे कांटेक्ट करें ये भी आपने बता दिया, फर्दर भी आप बता सकेंगे कुछ ही देर में। अच्छा, यहाँ पर कुछ सवाल पैदा होते हैं। जब मैंने आपका ये फेसबुक पे आपने मुझे टैग किया कि आज हमारे साथ जो मुलाकात है उसमें लाइव अपील है और गोश्त के लिए आप कहेंगे कुर्बानी के, तो मैं लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ बाजुकात, और मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू भी इसमें शामिल होता है, उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आप जब लोगों से ये गोश्त के लिए अपील कर रहे हैं तो लोग आपको कुछ कहते हैं कि जी हम नॉन मुस्लिम्स को नहीं देंगे, या कुछ ऐसी बात आपने सुनी है? मैंने इसका जवाब पूछ के रखा है, आप पहले बताइए आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं जब आप ये कहते हैं कुर्बानी के गोश्त के लिए। देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, ये अपील जो है ये सबका पास सेम है, और अपील में अगर कोई भी एक टुकड़ा भी गोश्त आ जाए तो वो खिलाना होगा उन लोगों को जो लोग हमारा पास एवरीडे आते हैं। इसमें से एशियन, साउथ एशियन आते हैं, हमारा बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन कम्युनिटी तो है, उसके अलावा भी श्रीलंका की कम्युनिटी भी आते हैं, तो उसके भी गोरा आते हैं, काले बहुत लोग हैं जो अफ्रीकन कम्युनिटी में है, कैरिबियन कम्युनिटी में है, सारे लोग मिक्स अप लोग हैं। इस तरह का एक एरिया का नहीं है। लॉन्ग साइड में रुशुम में जो है ना, ये मिक्स अप कम्युनिटी है, मिक्स अप लोग ही आते हैं। और हमारा बात शुरू करने से पहले भी आपको बताया, जो
रेज जो है एक एक बीमारी है, एक बीमारी है। अब देखने में खूबसूरत है, मैं काला हूँ, ये आंखों का जो है नशा है, ये आंखों का धूल है। ये जो है ना, ये काम करने से पहले ये आंखों का धूल ये अच्छी पानी से ये साफ कर लेना चाहिए। तो हमने जब ये काम शुरू किया, शुरू करने से पहले ये साफ कर लिया कि कौन गोरा है, कौन काला है, कौन एशियन है, ये दिमाग में नहीं आते, ये चीज आती ये ही नहीं बात है तो दिमाग सही है। में, जो क्या है क्या नहीं है। ये एक कम्युनिटी वर्क है, ये सबके लिए है। लेकिन माही, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहती हूँ फॉर अ मोमेंट। वो ये है कि लोगों के सवाल हैं और सवाल हमेशा ठीक होते हैं, उनके जवाब मालूम होने चाहिए सही जगह जी से। जी फर्ज करें मैंने जब आपसे ये मेरी बात हो रही कि हम लाइव भी करेंगे, अपील भी करेंगे, तो उसमें एक बात मैं बताऊं कि यहाँ पर हमारे एक मैंने मौलाना साहब से सुबह रब्ता किया, जो मेरे साथ रेडियो पे बहुत प्रोग्राम करते हैं, और वो है मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब, यूरोपियन इस्लामिक सेंटर के वो इमाम भी हैं और वहाँ पर काम करते हैं। मेरे साथ उन्होंने ढेरों ढेर प्रोग्राम रेडियो पर किए हैं और मैं समझती हूँ कि वो बहुत ही पॉजिटिव और पूरे यानी कि सही नॉलेज के साथ जवाब देते हैं। सॉरी। तो मैंने उनसे आज सुबह पूछा कि हम आज ये एक अपील करने जा रहे हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे कि हम मतलब गोश्त जो है वो कुर्बानी का है, ये एक मुस्लिम फरीदा है, तो अगर हम माही को देंगे तो सभी वो जैसा आपने कहा कि कोई रेसिज्म नहीं, जो जो भी डिजर्विंग है आप उसको फूड भी देते हैं और हर चीज देते हैं। तो उन्होंने पता है क्या कहा माही, ये जवाब आपके लिए भी बहुत होगा इम्पोर्टेंट, और जो लोग सुन रहे हैं वो खुद से रिसर्च करें, खुद से भी जान सकते हैं। लेकिन जो मुझे मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब ने, जो कि स्कॉलर हैं, इमाम हैं मस्जिद के यूरोपियन इस्लामिक सेंटर के, उन्होंने मुझे ये कहा कि देखें, जब आप दूसरे मुल्क में ऐसा काम करते हैं, कुर्बानी का गोश्त आप दे सकते हैं, एक लिहाज से ये नीयत अच्छी है और ये दावा के जुमरे में भी आ जाता है, क्योंकि आप दूसरे मुल्क में हैं, बेशक ये अब हमारा ही मुल्क है, लेकिन आप इधर अपने मतलब इन अ वे आप अपने अपने मजहब को अच्छा रुख पेश कर सकते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम नहीं है जो गोश्त का हकदार होगा, कोई भी गैर मुस्लिम, इवन उन्होंने कहा कि ज़कात भी आप दे सकते हैं अपनी सुकून के लिए। अपने नेबरहुड में अगर आपके कोई डिजर्विंग है और वो मुस्लिम नहीं है, उसको दे सकते हैं, यानी ये कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो हमारा ऐसा मजहब है जो दीन फितरत है। वो कैसे और अल्लाह ने सबको पैदा किया है, वो चाहे मुसलमान है, गोरा है, काला है, कुछ है। तो एक चीज, इस वहम को लोग इस वक्त निकाल दें कि अगर वो माई मासूम को कोई लाइव जो इस वक्त अपील है कि अगर गोश्त देंगे तो ये शायद उनकी कुर्बानी नहीं होगी या इस्तेमाल सही होगा। आप क्या कहते हैं? आपने आपको इस तरह के सवालात से सामना होता है? देखिए, इन तरह इस तरीके का सवाल का जवाब है ना, वो एक ही है, जो हम इंसानियत के लिए काम करता हूँ और इंसानियत मानता हूँ। ठीक है, कुर्बानी का गोश्त है, इस्लामिक तरीका से आप गोश्त हमारे पास पहुंचा दीजिए, जिस तरह आप करना चाहता है वो आपका जिम्मेदारी है, आप कैसे कर रहा है। ठीक है, और हमारा जिम्मेदारी है, हम लोग कोई रेस नहीं देखते, कोई रिलीजियस नहीं देखते। हमारा काम ये है, हमारा काम जो है ये इस्लामिक तरीका से भी है, लेकिन हमारा जो बेस है ना वो ह्यूमैनिटी बेस है। और ह्यूमैनिटी जो है ना, आई जो है, ये जो आंख है, ये सब लोगों को एक तरीका देखते हैं। ये गोरे को भी जिस तरह का देखेगा, काले को भी उस तरह का देखेगा, एशियन लोगों को उस तरह का ही देखेगा। अगर चाइनीज है हमारे पास है, उस तरह के भी हम देखेंगे। तो हमारा जो नजरा है वो सारे के लिए सेम है, कोई चेंज नहीं है हमारा। एक दिन आप टाइम दे दीजिए, नेक्स्ट सैटरडे आप आ जाना, आप खुद देख लेना जो हमारे पास किस तरीका का लोग आ रहा है। और सारे लोग जो है ना, ये हमारा मुस्लिम नहीं है, इसमें से शायद 40 to 50% मुसलमान हो सकता है, और डाउट भी है, अब नहीं कह सकते ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है और कुछ है। 60% भी हो सकता है, मैं परसेंटेज में जाना ही नहीं चाहता, मैं ये कहता हूँ हमारे पास सब लोग हैं। और आप किस तरह का देना चाहता है वो आपका मर्जी है। हम जो किस तरह का डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ वो आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद है तो आप करें, नहीं तो आप ठीक है, आप क्रिटिसाइज करें, आपका मर्जी है, आप जो बात करना है आप करें। लेकिन बात ये है, अगर आप टाइम मिले तो आप आके देखें क्या करता हूँ, फिर डिसाइड कर लेना क्या बोलना है, क्या नहीं बोल नहीं रहा है। तो बात आपको ये है, कोशिश हमारा के लिए सिंपल अपील है, क्या रास्ता ये करें? जो रेज है, ये सिस्टर, ये जो रेज है, ये जो कम्युनिटी बेस है, ये हमारा कम्युनिटी है, आपका कम्युनिटी है। देखिए, हम बांग्लादेश में है, आप पाकिस्तान से, मेरा बॉस पाकिस्तान से है, मेरा डैड जो है फ्रीडम फाइटर है पाकिस्तान से, उन्होंने
जुट लड़ा है, लेकिन हमारा से ये कोई ताल्लुकात नहीं है। इसमें कोई 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 इशू नहीं बना सकता, कोई लिंक अप देखने के लिए कोई ना ढूंढे। मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी ये छोड़ दीजिए। आप गोरी है, मैं काला हूँ, ये भी छोड़ दीजिए। आप मुसलमान भी है, मैं मुसलमान हूँ, लोग मुसलमान और भी है, वो छोड़ दीजिए। बात ये है, हम खाना लोगों को पहुंचाता हूँ, ये सिंपल सा बात है। मैं जो लोग भूखा है वो हमारा पास आता है, खाना ले जाता है, सिंपल सी बात है। जो लोग डिसेबल है, चल नहीं सकता, वो मुझे फोन करता है, उनको खाना दे आता हूँ। जो लोग क्वारंटाइन में है, जो लोग को कोरोना हो गया, जो लोग किसी को उनका केयर टेकर जो है गया, उनका जो लुक आफ्टर करता है वो चला गया, उनके पास कोई नहीं आता, उनके पास मैं जाता हूँ, खाना दे आता हूँ, अपना खुद का लाइफ जो है ना रिस्क में डाल के उनको खाना दे आता हूँ। बस सिंपल सी बात ये है जो हमने जो करना है, ठीक है। ये बात ये है जो हमने मदद लोगों को करना है, हमारा जान चल सकता है। देखिए कोरोना वायरस कम ज्यादा और बहुत लोगों को हुआ है, आज तक हमें नहीं हुआ, अल्लाह की मेहरबानी है। मैंने फरवरी से रोजा रखा शुरू कर दिया, क्योंकि बाहर घूमता हूँ पूरा दिन, तो आपको पता है ना, छोटा बड़ा दो मसला आ जाता है, तो किसी का टॉयलेट आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कोरोना के टाइम पे। अब पब्लिक टॉयलेट बंद है तो अब कहा जाएगा, तो आपको रोजा रखना ये आपके सेहत के लिए ये मजबूरी हो जाता है। जब आप रोजा रखे रात को 1 बजे से बाद आप पानी ना पिए, कुछ ना खाए, तो आपका जो है ना कोई नेचुरल प्रेशर भी नहीं आएगा, आपको तंग नहीं होगा, आपको घर उपस नहीं आना पड़ेगा। अब आप अगर खाना देते आप ओल्ड ट्रैफर्ड चला गए, आप दोबारा आएगा लॉन्ग साइड टॉयलेट जाने के लिए, नहीं आ सकते ना, तो 1 घंटा तो आना जाना लग जाएगा। तो इसलिए हमें कंटिन्यू रोजा रखा जे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। रोजा रखने में जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो गया, कोरोना मेरे सामने भी नहीं आएगा। लेकिन हमने ग्लव्स पहना, मास्क पहना, हाँ जब पिक्चर उतारा तब ने ग्लव्स खोल के पिक्चर उतारा, मास्क खोल के पिक्चर लिया, वो डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन हमने जब लोगों के पास जाता हूँ पूरा सही तरह से सिक्योरिटी सेफ्टी जो है वो मान के फिर करता हूँ। और देखे यूके में जो हमने फरवरी पे अप्लाई किया, जो बात जे लोगों को घर पे रहो, घर से बाहर ना निकलो, खाना हम दे आऊंगा, यही बात गवर्नमेंट में बहुत बात अप्रैल में मई में आके जाके उन्होंने बताया जे स्टे होम, ठीक है। वो 2-2.5 मंथ गवर्नमेंट ने हमने जो बात बताया 3 मंथ पहले, उसका 3 मंथ बाद गवर्नमेंट ने उसी बात दोहराया। लेकिन इस तरीके से हमने जो एक आइडिया डेवलप किया था, देखे मैनचेस्टर लॉर्ड मेयर जो अबे चौहान साहब, उन्होंने मुझे कमेंडेशन दिया, स्पेशल कमेंडेशन दिया। हम दावे के साथ कह सकता हूँ जो मैनचेस्टर लॉर्ड मेयरशिप जो है ना 1883 में हुआ था, ये 100 साल पहले 137 साल पहले जो है ना ये लॉर्ड मेयर बना था। उसके बाद कितना कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी ये कमेंडेशन मिला है, कितने मिले, उनको पूछा था कितने मिले है, उन्होंने कहा तुम शायद पहला बंदा हो। लेकिन रिकॉर्ड उनको पता है, उनको पता है रिकॉर्ड उनका पास क्या है, क्योंकि मुझे मेरा पास तो कोई लिस्ट नहीं है ना, जो वो लोग जो बताता है वही मुझे देखना पड़ता है। तो हमें बताया गया कमेंडेशन जो है ना लाइफ सेवर को मिलता है। इससे पहले 1-2 फायर सर्विस जो है ना वो बच्चा गिर गया था होल के अंदर, उसको रेस्क्यू अप किया, उसको कमेंडेशन दे गया। इसके पहले जो है एक नाइफ से स्टेप किया था, वो किसी ने बचाया तो उनको भी कमेंडेशन दे गया। कमेंडेशन उन लोगों को देता है जे लोग तकरीबन लाइफ सेव कर लेता है किसी को। तो हमें जो है ना मार्च की 12 तारीख को कमेंडेशन मिला है, लॉर्ड मेयर स्पेशल कमेंडेशन मिला है। क्यों मिला है? मैंने लाइफ सेव किया। उन लोगों को कहना ये हमने लाइफ सेव किया, लोगों को लाइफ सेव किया। उन्होंने नहीं कहा एशियन को सेव किया, डिजेबल को सेव किया, बुड्ढे को सेव किया और जुआन को सेव किया। उन्होंने कहा है कि हमने हमारा जो एम था वो लाइफ सेव करने वाला एम था। हमारा टारगेट ये था लोगों को जान बचाने के लिए, खुद का जान को रिस्क में डाल के। तो उसी टाइम पे हमें 12 मार्च जो है ना कमेंडेशन मिल गया। अल्लाह का शुक्र है, रिकॉग्नाइजेशन किया। तो उसके बाद आ जाता है हाई शेरिफ, क्वीन का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है एवरी स्टेट में, जो वो सबसे बड़ा जो ऑफिसर होता है वो हाई शेरिफ होता है। उन्होंने खुद जब सब कुछ सुना, लोग जब नॉमिनेशन किया उनके पास, तब उन खुद मिलने के लिए आ गया।
कहता हमारा तो ऑफिस बंद है, हम कैसे तुम्हें अप्रिशिएट करूं। तो खुद उनका ऑफिस लेके चले आया। वो खुद कहा ठीक है मैं देखूंगा कहाँ तुम खाना देते हो। उन्होंने जहाँ जहाँ हमने खाना देता था वो उधर उधर हमारे साथ घुमा, लोगों को बताया ये क्या कितने दिन से आ रहा है। कहता है फरवरी से आ रहा है, कोई कहे मार्च से आ रहा है, कोई कहता है अप्रैल से आ रहा है, तो इतने देर से आ रहा है, एवरी वीक आता है, एवरी डे आता है। कोई कहता है ये मेरा सेंड है। सेंड का मतलब ये होता है जो दरवेश होता है ना, जो इस्लाम में कहता है साधु, जो लोग अल्लाह का प्यारा बंदा होता है, जो मदद के लिए आता है, इस तरह का लोग कहता है इंग्लिश में सेंट जॉन ऐसा कुछ कहता है। तो लोग कहते थे ये मेरा सेंड है। तो जो लोगों ने मुझे रिकमेंड किया वो लोग सारे इंग्लिश ही था, एशियन नहीं था। एक बंदा था जो आंखों में देख नहीं सकता, वो कहता है ये तो मैं देख नहीं सकता लेकिन ये माही मेरा आई है, माही मेरा मेरा खुद का आई है। माही जब आता है तो मैं देख सकता हूँ, माही जब चला जाता है मेरा दोबारा अंधा हो जाता हूँ। इस तरह का बात लोगों ने किया है। तो उसका बाद उन्होंने खुश होके उसका पहला जो सर्टिफिकेट है ना वो मुझे पकड़ा दिया था। कहता है माही कैन आई टेक योर सेल्फी। मैंने कहा व्हाई यू वांट टू टेक सेल्फी, आई शुड टेक सेल्फी टू यू, यू आर द हाई शेरिफ, Queen direct representative of Greater Manchester. He said, no, I'll take selfie because you are the hero. तो BBC सुपर हीरो ने मुझे चूज किया, तो उनका भी लाइव इंटरव्यू हमें किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमें जो हाई शेरिफ का अवार्ड मिला है वो उसका नेक्स्ट वीक जो मार्कस राशफोर्ड जो 20 मिलियन पाउंड जो उन्होंने फंड राइज किया था, मार्कस राशफोर्ड जो बच्चे को इस फ्री मील खिलाया है, उनको भी हाई शेरिफ ने अवार्ड दिया। तो देखिए हमारा हाई शेरिफ अवार्ड किसका साथ मिला है, मार्कस राशफोर्ड के साथ मिला है। उन्होंने 20 मिलियन पाउंड फंड राइज किया। वो मैनचेस्टर का अहम किरदार है, मैनचेस्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो स्ट्राइकर है, वर्ल्ड नोन फेस है। माही को तो कोई नहीं जानता लेकिन माही ने उसका साथ जो है ना अवार्ड मिल गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम ये कहीं नहीं कहूंगा कि ये अवार्ड की वजह से हमने कुछ किया है। जो मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। अवार्ड देने से पहले वो लोग जजमेंट किया, वो लोगों ने आके एग्जाम किया, एग्जाम में पास हुआ, उसका बाद में अवार्ड दे के चला गया। तो बात ये है जो लोग हमें नॉमिनेट किया था, जो लोग हमें अच्छा बुरा किया था, वो लोग गोरे लोग ही ज्यादा था, वो भी क्रिश्चियन ज्यादा था। जिसका आंख नहीं है, जिनको देख नहीं सकता, ना वो मुसलमान आ रहा है ना हिंदू आ रहा है, क्रिश्चियन आ रहा है, उनका तो आंख ही नहीं था। जो उन लोगों ने मुझे वो नॉमिनेट किया, मुझे फॉरवर्ड किया मेरा नाम। तो जो भी चीज है जो भी हुआ है, बात ये है आपका टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा। 5:30 बजे मुझे सालकोट हॉस्पिटल में खाना ड्रॉप करने की जाना है। मैंने आज तक बंद नहीं किया। देखिए इतना अच्छा समर हुआ है, लोग जाते ही घूमने जाता है, लोग दिखाता है लैंडस्केप पिक्चर दिखाता है। बहुत मुझे भी शौक है, मैं भी बहुत सारा कंट्री में घूमा हूँ। ये छोटी बचपन से मैंने शुरू किया था बाहर घूमना, तो अभी मुझे भी शौक होता है। लेकिन सारे जो ना जो शौक है ये इधर ही रह जाता है, यहाँ तक नहीं आते, क्योंकि यहाँ एक ही चीज घूमता है, लोगों को मदद करना है, हेल्प करना है। अगर कोई करना चाहता है लोगों को हेल्प, प्लीज कम फॉरवर्ड, गिव योर हेल्प हैंड। आपका टाइम दे दीजिए, आपका पैसा दे दीजिए, आप जो चाहे, आपका एक टुकड़ा मीट भी दे जाइए, वो काफी है हमारा लिए। हमारा जो काम है लोगों को बचाने के लिए काम है, आप इसमें शामिल हो जाए। ठीक है जी सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मौसम और समर बहुत अच्छा जा रहा है यूके में, और अभी जो मैं बार इस तरफ देखती हूँ तो बिल्कुल खिड़की की जो ब्लाइंड्स है वो मेरे लगी हुई है, और इतनी प्यारी धूप निकली हुई है, और लोग गुजर रहे हैं रोड से, तो मेरी बार नजर उधर जा रही है। और आप लोग जो हैं, और आप जैसे दूसरे बहुत से लोग जो बहुत डेडिकेटेड हैं वॉलंटियर वर्क या चैरिटी वर्क के लिए, आप लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है, और आपको उसका आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है। तो माही, इससे पहले कि हम आपसे इजाजत लें, ऑन अ वेरी लाइटर मूड और नोट, आपने जिक्र किया ओल्ड ट्रैफर्ड का। तो हमें जो लोग देख रहे हैं, या स्ट्रैटफर्ड का ओल्ड ट्रैफर्ड या ट्रैफर्ड सेंटर बहुत मशहूर है, और सब लोग हमारे एशियन तो हम लोग बहुत जानते हैं। कुछ भी आपको बोरियत हो रही है, आपके चलो जी ट्रैफर्ड सेंटर चलते हैं। आपने रॉयल इन्फर्मरी का नाम लिया है, तो कहा जाता है कि ये जो हमारे मैनचेस्टर और मैनचेस्टर के जितने बच्चे हैं वो
हॉस्पिटल में पैदा हुए हैं, जो अब जवान हो चुके हैं, लेकिन ये इतना पुराना हॉस्पिटल है, पता नहीं कितने सालों का, लेकिन यहाँ पर इस नाम से भी सब वाकिफ है। आपने अपने लॉन्ग साइड का नाम लिया है, वो भी बहुत ज्यादा, सारी हमारी जो एशियन ग्रॉसरी है तकरीबन हर जगह पे होते हैं हमारे लोग, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं आपने जो की हैं। और इस नोट पर कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि अब कुर्बानी करनी है और यहाँ पर तो हमें कोई गरीब नहीं मिलता, हम किसको गोश्त दें, तो लिहाजा हम जहाँ मुनासिब समझते हैं, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, वहां पर हम अपनी कुर्बानी के लिए पैसे भेज देते हैं और कुर्बानी हो जाती है। और उसकी रीजन मेनली यही होती है कि कहा यह जाता है कि जी हम कहाँ गरीब ढूंढेंगे। और अब ये है कि माही आप काम कर रहे हैं, आप अपना जाने से पहले कांटेक्ट या अपना जिस तरह से लोग अगर कुर्बानी का गोश्त आप तक पहुंचाना चाहें और आप उनको पका के जो जरूरत के लोग हैं, जिनको भूख है, जिनके पास शेल्टर नहीं है, आप जो काम कर रहे हैं उसमें एक आपकी मदद हो जाएगी, वो आप बता दीजिएगा। और इसी के साथ में जिन लोगों ने अभी अभी हमें शायद ज्वाइन किया हो, वो ये सोच रहे हो कि यूके में रहने वाले लोगों को हम मुसलमान अपनी कुर्बानी का गोश्त क्यों दें, तो आप अपनी भी रिसर्च कर लीजिएगा। जो मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में बताई है, हो सकता है आपने अभी अभी ज्वाइन किया हो, तो अपनी कुर्बानी का, अपने जो आप कुर्बानी करते हैं, चाहे वो बकरे की है चाहे वो गाय की है, तो उसका गोश्त आप दे सकते हैं जरूरतमंदों को, खास तौर पर वो लोग जिनको खाना नहीं मिलता है। तो इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है या कुछ भी। आप खुद भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, उसके हवाले से अकॉर्डिंगली आप कुर्बानी दे सकते हैं। माही जाने से पहले बताइए लोग आपको कैसे कांटेक्ट करें अगर वो कुर्बानी का गोश्त लेना चाहते हैं या आपकी मदद करना चाहते हैं। ओवर टू यू। आप गूगल में सर्च कर सकता है कदरिया जालानी मस्जिद, वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हैं, वहां पे हमारा बंदा रहेगा, उसमें डायरेक्टली आप उधर ड्रॉप कर सकता है, नहीं तो आप कॉल कर सकता है मुझे। मेरा फोन नंबर है 07780262130। मैं दोबारा बताता हूँ 07780262130। ये नंबर पे आप रब्ता करें तो आपको अगर आप अपॉइंटमेंट दे, ये कुर्बानी के 1 दिन बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, आप जिस टाइम पे आप गोश्त देना पसंद करते हैं उसी टाइम पे मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा बैग रहेगा, उसमें फॉयल बैग रहेगा, उसमें आप कुर्बानी का मीट डाल सकता है, जितना मर्जी आप दे सकता है। ये नहीं आप 10 किलो देना है, 1 किलो देना है, 10 ग्राम देना है। अगर एक बोटी पे आप देना चाहता है आप शेयर कर सकता है। ये जो है ना डायरेक्टली आएगा मस्जिद में, मस्जिद का फ्रिज का बंदोबस्त किया हुआ है, फ्रिज में आएगा, वहां पे से खाना पका के उनको देना पड़ेगा। नहीं तो अगर ज्यादा गोश्त आए तो फिर किलो किलो करके जो है ना सब जो लोग आएगा उन लोगों को बांटा जाएगा। हमें नहीं पता किन लोगों के देना, कितना लोग आएगा। तकरीबन कुछ कॉल आया है इस तरफ, कल मैंने सोशल मीडिया पे आज मैंने छोड़ा है, जे अपील है कुर्बानी का गोश्त देना चाहता है तो आप दे सकता है। तो कुछ कॉल आया है, माशाल्लाह मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ जो लोग कॉल कर रहा है। अल्लाह उनका जो है ना वो दे सके। मैं अगर मर जाऊं तो भी अल्लाह उनका जो कुर्बानी का जो गोश्त देने का नियत किया ना वो अल्लाह कबूल कर लिया। जो नियत करने में उसी टाइम पे नियत जो है ना वो बरकत में बदल जाता है। वो कर सकता है तो नहीं कर सकते, वो तो बात का बात ही ये है। तो अगर कुछ देना चाहता है प्लीज आप, मैं ये कहूंगा रोबिना जी से भी कांटेक्ट कर सकता है। वो भी हमारा अहम हिस्सा रहेगा इंशाल्लाह। आगे से मैं उनको दावत देता हूँ, आप आए, हमारा जो प्रोजेक्ट है आप देखें एक दिन टाइम निकाल के। लोग आपको जानते हैं, आपका बात का जो है ना लोगों को भरोसा है। ये बात होता है, हम अगर 10 दफा कहूँ, अगर आप 1 दफा कहें बराबर हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी शामिल हो जाए। ये इसका साथ मैं लोगों को, जो लोग देख रहे हैं उनका भी शुक्रगुजार करना चाहता हूँ, बाद में जो लोग देखेगा उनका भी शुक्रगुजार करता हूँ। थैंक यू रोबिना जी। यू आर वेरी वेलकम और थैंक यू वेरी मच। ये थे माही बसम हमारे साथ जो कि वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं। और ये था हमारा आज का एपिसोड मुलाकात पॉडकास्ट जो आप सुन रहे थे रुबीना खान के साथ। और माही आप भी हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर हैं। और इस वक्त मैं कहूँगी जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, हमें इस तरह की और बहुत सी दूसरी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। हम आपके लिए बेशुमार जबरदस्त वीडियोस लाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। हाफिज।